उसको शुक्रिया कहते हैं, लेकिन नॉर्मल शुक्रिया कहते हैं। लेकिन अगर कभी आपको कोई कर्जा चाहिए, कोई बड़ी फेवर चाहिए और कोई आपको वो दे दे, तो अब आप उसका बड़े अच्छे अंदाज से शुक्रिया अदा कर देंगे, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर, ठीक है। अच्छा, फिर किसी कहीं कोई जॉब करता है, उसकी प्रमोशन हो जाए, तो वो जनाब अपने दोस्तों के अंदर बैठ के खुशी मनाता है कि चलो भाई आज मेरी प्रमोशन हो गई, जरा मिलके आपको मैं दावत खिलाता हूँ। अच्छा, उसको कोई बड़ा घर मिल जाए, नया घर बनाए, तो अब बहुत बड़ी दावत करता है और शुक्रिया अदा करता है और उसका जिसको कहें खुशी मनाता है। तो पता चला कि जितनी नेमत बढ़ती जाती है उसकी खुशी भी हम उतनी बढ़ाते चले जाते हैं। ऐसा ही है ना, बड़ी चीज मिलती है तो बड़ी खुशी करते हैं। अब मुझे बताएं कि नबी पाक से बढ़कर कोई नेमत है जिनके सबब ये कायनात बनी है? अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, खुद कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी पाक को तो रब ने सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, तो जब उनकी आमद हो तो खुशी कैसी मनानी चाहिए? तो दिलो जान के साथ, खुश दिली के साथ, बहुत ज्यादा खुशी के इजहार के साथ ये खुशी मनानी चाहिए। मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे शाहिद भाई को, काशिफ भाई को और जिन लोगों ने ये महफिल सजाई है कि नबी पाक के चर्चे को जो बुलंद करते हैं, नबी पाक के जिक्र को जो बुलंद करते हैं, अल्लाह पाक उनके जिक्र को बुलंद फरमाता है। अल्लाह आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए और आज की ये महफिल और ये महीना हम सब के लिए रब्बे करीम बरकतों वाला महीना बना दे। यकीनन मुश्किल वक्त है, परेशानी का टाइम है, डिफिकल्टी में है लोग, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी मुश्किल के अंदर भी कोई ऐसी किरण नजर आ जाती है। हमें बड़ी उम्मीद है कि ये रबीउल अव्वल इंशाअल्लाह हम सब के लिए बरकत वाला, रहमत वाला, आफियत वाला, खुशियों वाला महीना बन जाएगा, क्योंकि रब के हबीब आए हैं। हमारे घर में कोई खुशी आए, हम अपने मुलाजमीन को नवाजते हैं, हम अपने गरीब रिश्तेदारों को तोहफा देते हैं कि चलो बच्चे की खुशी आई है, बिला तमसील समझाने के लिए कायनात में सबसे ज्यादा रब को जो महबूब हैं, उन महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का महीना आया है। मेरा रब इंशाअल्लाह हम गरीबों, हम मिस्कीनों, हम परेशान हालों पर जरूर रहमत की निगाह फरमाएगा और हमारी मुश्किलें आसान फरमा देगा। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जो 10 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो 100 बार दुरूद पाक पढ़े, उसकी दोनों आंखों के दरमियान ये लिख दिया जाता है कि ये बंदा जहन्नम और जहन्नम की आग और निफाक से बरी है। तो अब जरा सोचिए कि 100 बार दुरूद पाक पढ़ने में वक्त ही कितना लगता है। हम अगर फिर भी फजूल बातों में, मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया पे घंटों गुजार देते हैं, मगर दुरूद पाक नहीं पढ़ते। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। अब तो वैसे भी रबीउल अव्वल का महीना आ गया है। मेरे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब ने एक बड़ा प्यारा, यूं समझिए हमें टारगेट दिया है, वजीफा बताया है कि रबीउल अव्वल में सारे आशिकान रसूल, जितने मर्द खवातीन बच्चे हैं, रोजाना कम से कम 1200 बार दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह हम इस महीने में मेरे आका की बारगाह में 12 अरब दुरूद पाक का तोहफा पेश करना चाहते हैं। दुरूदों के गजरे, सलामों के तोहफे हम इंशाअल्लाह नबी पाक के लिए तैयार करें, उनकी विलादत की खुशी में। मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करेंगे, इंशाअल्लाह कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे। एक बार मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नसबनामा, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खानदान। हम में से बहुत सारे लोग अपने खानदान के बारे में जानते हैं, अपनी फैमिली के बारे में जानते हैं, हम किस कबीले से, किस गांव से, किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, लोगों को बड़ा पता होता है। मगर जो हमारे आका हैं, जो हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका खानदान क्या था, उनका नसबनामा क्या था, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। रबीउल अव्वल का महीना हमें नबी पाक की सीरत पढ़ना चाहिए ताकि प्यारे आका की जिंदगी के बारे में हम जान सकें। तो इसी बरकत को हासिल करने के लिए मैं प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नसबनामा बयान करता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल
मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसा बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लवी बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मुदरका बिन इलियास बिन मुदिर बिन नजार बिन माद और बिन अदनान। और उसके बाद वालिदा माजिदा से नबी पाक का शजरा नसब जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन आमिना बिनते वहब बिन अब्दे मनाफ बिन जहरा बिन किलाब और बिन मुर्रा। अब इन दोनों का जो नसब नामा है वो बिन किलाब बिन मुर्रा पे जाकर मिल जाता है और आगे चलकर दोनों के सिलसिले एक हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। तमाम मौरखीन का ये इत्तेफाक है कि अदनान जो हैं ये हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं और हजरत इस्माईल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। तो गोया मेरे आका अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम की औलाद से, हजरत इब्राहीम की नस्ल मुबारक से हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान ये है, आपका खानदान और आपका नसब ऐसा था कि दुश्मन भी आपके खानदानी नसब पर कोई एतराज न कर सकते थे। इस कदर मुबारक खानदान और इस कदर अजीम खानदान था। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दादा बल्कि परदादा हाशिम, याद रहे प्यारे आका को हाशमी कहा जाता है। हम कहते हैं हाशमी कुरैशी। अब नबी पाक जो करशी और हाशमी है ना, उसकी वजह क्या है? तो हाशिम जो थे ये नबी पाक के परदादा थे। इनका असल नाम तो अमर था। ये बड़े बहादुर थे, बड़े सखी थे, आला दर्जे के मेहमान नवाज थे। एक बार अरब में कहत आया तो आपने गोश्त और रोटी को शोरबे में मिलाकर जो है वो सरीद बनाकर खिलाया। तो हाशिम जो है वो रोटियों का चूरा करने वाले को कहते हैं, इसलिए अब हाशिम मशहूर हो गए और आपकी औलाद जो है वो हाशमी कहलाई। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा हैं, हजरत प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दादा हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब। ये बड़ी कमाल की हस्ती थे। आप भी गारे हिरा में कई कई दिन अल्लाह की याद में गुजारते थे। आपका चेहरा बहुत चमकता था, आपकी पेशानी नूरे नबुव्वत से चमकती थी और सुभान अल्लाह आपके बदन से मुश्क की खुशबू आया करती थी। प्यारे आका का नसब जो था ना, नबी पाक के आबा व अजदाद पे सारे ही पाकीज़ा लोग थे। हजरत आदम से लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी पाक के आबा व अजदाद ईमान वाले और बड़ी पाकीज़ा सिफत वाले थे, क्योंकि नूरे नबुव्वत की हिफाजत हो रही थी। नबी पाक की आमद की गोया तैयारी हो रही थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं वो इस कदर नेक शख्सियत थे कि अहले मक्का को जब कोई प्रॉब्लम आती थी, जब कोई मुश्किल आती थी तो आपके पास आते, आप हाथ उठाते और आप दुआ करते, वो दुआ कबूल हो जाती। अब वो वक्त आने लगा कि जब नबी पाक की विलादत का वक्त था। याद रहे मेरे आका अलैहिस्सलाम के वालिद साहब हजरत अब्दुल्ला और आपकी वालिदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये बिल्कुल ईमान वाले और इस कदर पाकीज़ा शख्सियात हैं कि नबी पाक के वालिदैन हैं। यहाँ छोटा सा नुक्ता पेश कर देता हूँ। कुछ लोग ये गलत फहमी फैलाते हैं, पता नहीं उनको जुर्रत कैसे होती है कि नबी पाक के वालिदैन माअज़ल्लाह वो ईमान वाले न थे। अल्लाह अकबर, ये कहते हुए ज़बान कैसे उठती है कि जिसके सदके सारे जहान को ईमान मिला उसके वालिदैन के बारे में ये बात की जाए। उनका ये कहना ये है कि भाई जनाब ऐलान नबुव्वत तो हुआ नहीं था, ईमान की तो बात ही शुरू नहीं हुई थी, ये तो पहले ही दुनिया से चले गए। नबी पाक की विलादत से पहले हजरत अब्दुल्ला चले गए और बीबी आमना भी प्यारे आका की उम्र 5-6 साल थी और वो दुनिया से पर्दा फरमा गई। तो जनाब नबी पाक ने ऐलान नबुव्वत तो 40 साल की उम्र में किया। तो याद रहे ऐलान नबुव्वत से पहले भी जो लोग एक अल्लाह पर ईमान रखते थे वो ईमान वाले ही कहलाते थे। उलमा ने एक बड़ी खूबसूरत इस पर दलील पेश की है कि आपको मालूम है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तकरीबन 40 दिन मछली के पेट में रहे। बताया जाता है कि आप जिस मछली के पेट में रहे वो मछली भी जन्नत में दाखिल की जाएगी। अब बताइए जिस मछली के पेट में हजरत यूनुस कुछ दिन रह जाएं वो जन्नत में चले जाए, जिस बीबी आमना के पेट में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमोबेश 9 माह रहे, वो माँ क्यों ना जन्नत में जाए। अरे ये तो वो माँ है जिनके सदके हमारी माओं की मगफिरत होनी है। तो बहरहाल प्यारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत से 55 दिन पहले, ये जरा याद रखिएगा, मैं बाद में आपसे पूछूंगा, 55 डेज पहले एक बड़ा अजीब माजरा हुआ मक्का पाक में। हुआ ये कि एक बादशाह था यमन का जिसका नाम था अबरहा।
उसको बड़ी जेलसी होती थी, उसको बड़ा प्रॉब्लम होता था कि ये लोग मक्के क्यों जाते हैं, सारी दुनिया से लोग तवाफ करने मक्के क्यों जाते हैं, काबे की तवाफ क्यों करते हैं। वो गैर मुस्लिम था, उसने अपना कलीसा बनाया हुआ था, अपनी इबादतगाह यमन में बनाई हुई थी। उसका प्लान ये था कि सारी दुनिया के लोग काबे पे ना जाए, हमारे पास आए, यमन आए, मगर ऐसा हो नहीं रहा था। उस जेलसी में, उस हसद में उसने क्या किया कि उसने प्लान किया कि मैं काबे को ही गिरा देता हूं, काबा ही खत्म हो जाएगा तो फिर सारे लोग काबे पर नहीं जाएंगे। अब काबे को गिराने के लिए उस जालिम ने प्लान क्या किया कि उसने मक्के पर अटैक करने के लिए हाथियों का लश्कर तैयार किया। अब आप जरा सोचिए कि अगर उस जमाने में तो घोड़ों पर लड़ाई होती थी, ऊंटों पर लड़ाई होती थी, हाथी तो कभी कोई लश्कर में लेकर नहीं गया। यानी दूसरे लफ्जों में सुपर पावर ने अटैक कर दिया एक ऐसी कंट्री पर कि जिसके पास मुकाबले के लिए उस तरह के वेपन ही नहीं थे, उस तरह का कोई हथियार ही नहीं था, तो वो हाथियों का लश्कर लेकर चला गया। अच्छा, उसने पहले खौफ पैदा करने के लिए मक्के के करीब अपना लश्कर रोका और अपने सिपाहियों को भेजा कि जाकर अहले मक्का के सारे जानवर कैप्चर कर लिए जाए, सारे जानवर पकड़ लिए जाए। तो वहां उस जमाने के लोगों का तो सारी वेल्थ जो थी, सारा पैसा तो जानवर ही थे, बकरियां थी तो जानवर थे, तो ऊंट थे, तो वो सारे पकड़ लिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब पूरे मक्के के सरदार थे, नबी पाक के दादा। अभी प्यारे आका की विलादत नहीं हुई है, याद रखिएगा। तो आपको लोगों ने कहा कि हुजूर ये कोई पूरे हाथियों का लश्कर लेकर आया है और आकर इसने पूरे मक्के के जानवर तो पकड़ लिए, हमारे मवेशी, हमारी बकरियां सब ले गया। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उसके पास गए। अबरहा ने खैमा लगाया था, बड़े कर्रो फर से बैठा था, बाहर उसके सिपाही खड़े थे। सिपाहियों ने पैगाम दिया कि मक्के के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए। अब उसने बड़े तकब्बुर के अंदाज से कहा कि आने दो। अब वो ये सोच रहा था कि आएंगे, मिन्नतें तरले करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हम पर हमला ना करो, अटैक ना करो, कोई नेगोशिएशन करो। लेकिन जैसे ही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उसके खैमे में दाखिल हुए ना, सीरत की किताबों में लिखा है कि चेहरे पर ऐसा नूरे नबुव्वत चमक रहा था कि अबरहा रोब में आ गया। वो खुद ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया, बड़ी इज्जत के साथ अपने साथ बिठाया, कहा बताइए कैसे आना हुआ है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि तुमने सुना है कि मक्के वालों के जानवर पकड़ लिए हैं, हमारी बकरियां, हमारे रेवड़, हमारे ऊंट, ये तुमने पकड़ लिए, ये सारे रिहा करवाने आया। तो अबरहा हंसने लगा और कहने लगा कि मैं तो समझा आप मुझसे काबे की बात करेंगे, आप मुझसे ये बात करेंगे कि मैं काबे को डेमोलिश ना करूं, काबे पर हमला ना करूं, आप मुझसे इतनी छोटी सी बात, जानवरों की बात करने आए। आए हाय, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जो रिप्लाई दिया ना, क्या ईमान अफरोज रिप्लाई था। तारीख की तमाम किताबों में ये मौजूद है। आप फरमाते सुनो, मवेशी हमारे हैं, हम उसके मालिक हैं, हमारे मवेशी वापस कर दो, काबा हमारा घर नहीं है, जिसका घर है वो खुद ही हिफाजत कर लेगा। काबा जिसका घर है उसने उसकी हिफाजत करनी है। अबरहा को ये बातें कहां समझ आती, वो कहा मार के हंसने लगा, अपने मुलाजिमीन से, अपने सिपाहियों से कहता है इनके जानवर वापस कर दो। वो जानवर वापस कर दिए गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब वापस जाते हैं, मक्के वालों को उनके मवेशी, उनके जानवर दिए और अब कहा कि सारे लोग पहाड़ों पर चले जाएं। जो लोग पुराना 80s में मक्के गए हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछें, पहले मक्के में काबे के गिर्द चारों तरफ पहाड़ ही थे, और अब जब मैं तो बात कर रहा हूं हजरत कितनी पुरानी, नबी पाक से भी पहले की बात है, प्यारे आका की दुनिया में जलवागरी से पहले की बात है, अप्रोक्सीमेटली 1500 साल पहले। तो हरम शरीफ तो नहीं बना हुआ था ना, काबा शरीफ था और चारों तरफ माउंटेन्स थे। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि सारे मक्के वाले पहाड़ों पर चले जाओ और अब अल्लाह की कुदरत का नजारा देखने के लिए तैयार हो जाओ। सब लोग तो पहाड़ पर चले गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के दरवाजे पर आए। काबे के दरवाजे को महबूब आपने न देखा, अलम तरा, आपने न देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर दिया। मैं थोड़ा सा रुकता हूं, मैंने एक बात आपको याद करवाई थी। ये वाकया नबी पाक की विलादत से कितने दिन पहले हुआ था? 55 दिन पहले। मगर कुरान तो कह रहा है महबूब आपने देखा नहीं। देखता तो वो है जो होता है। नबी पाक तो पैदा ही नहीं हुए, आका की विलादत तो आफ्टर 55 डेज हुई है। मगर कुरान में कोई शक नहीं, ला रैब किताब है। रब फरमा रहा है महबूब आपने ना देखा, देखता वो है जो कहीं मौजूद था, जो देख रहा था। अब ये उस हदीस की तरफ इशारा है कि नबी पाक ने फरमाया था हजरत जाबिर को कि ऐ जाबिर, अल्लाह ने अपने नूर से तेरे नबी के नूर को सबसे पहले बनाया है।
मैं तो उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे। ये जो हम नारा लगाते हैं ना, अव्वल की आमद मरहबा, अरे मेरे आका सबसे पहले नबी भी हैं, लेकिन उनकी बेअसत जो है वो सबसे आखिर में हुई है। वो अल्लाह की बारगाह में मौजूद थे और वहां से फयूज़ व बरकत अता फरमा रहे थे। सारे नबी उनकी आमद की खुशी देते रहे, उनकी आमद की खबर देते रहे, और आखिरी नबी के तौर पर नबी पाक तशरीफ लाए। मौलाना हसन रज़ा खान साहब बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं, ऐ नज़्म रिसालत के चमकते हुए मक्ता, ऐ नज़्म रिसालत के चमकते हुए मक्ता, तूने ही इसे मतलए अनवार बनाया। यानी नबी पाक बेशक, वो मक्ता कहते हैं नात के आखिरी शेर को, यकीनन नबी पाक आए सबसे आखिर में हैं, मगर ये जो नज़्म रिसालत पूरी है ना, इसकी जो रौनक है वो नबी पाक ही के दम कदम से है। तो बहरहाल कुरान कह रहा है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ऐ महबूब आपने देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर दिया। फिर क्या फरमाया, अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, और उनके दावों को, उनकी चालों को तबाही में डाल दिया। बड़े प्लान करके आए थे ना कि काबे को गिराएंगे, सारा प्लान मलिया मेट हो गया। फिर क्या हुआ, मुकाबला कैसे हुआ, व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील, कुरान कहता है हमने परिंदों की टुकड़ियां भेजी, अबाबील के लश्कर भेजे। उन्होंने काम क्या किया, व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, कुरान कहता है उन्हें कंकर मारे गए ताकि उन पर कंकर बरसाएं। व्हाट वाज द रिजल्ट, ऐसा नहीं हुआ कि ये दो टुकड़ों में हिल गए। कुरान कहता है फजअलहुम कअस्फिन मअकूल, हमने उन्हें चबाए हुए भुस जैसा बना दिया, इनके परखचे उड़ा दिए, गोया उनका नामो निशान बाकी ना रहा। एंड दैट वाज द बिग मैसेज फॉर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। याद रखिए, उलमा बड़ी प्यारी बात करते हैं कि नबी पाक की विलादत से पहले इतना बड़ा वाकया क्यों हुआ, इतना बड़ा इंसिडेंट क्यों हुआ। सुभान अल्लाह, आज ये प्रोग्राम हुआ है, इतने सारे लोग आए हैं, इसके लिए हमारी यहाँ जो इस्लामी भाई हैं इन्होंने आपको मैसेज किए होंगे, ऐलान किया होगा, कोई पोस्टर बनाया होगा, जैसा प्रोग्राम वैसा ऐलान। लेकिन अगर यही प्रोग्राम निश्तर पार्क में होता तो 2-3 महीने इनको मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम था, बड़ा ऐलान करना पड़ता। अल्लाह अकबर, अब तो उसको आना था जिसके सबब सारी कायनात बनाई गई है, अब तो उसकी आमद थी जिसने आकर कुफ्र और शिर्क को खत्म करके अल्लाह के नूर को फैलाना था। तो एक अनाउंसमेंट रिक्वायर्ड था, एक दुनिया को बताना था कि आमद किसकी होने वाली है। अल्लाह अकबर, इस एक वाक़े ने कुफ्र के ऐवानों में ज़लज़ला तारी कर दिया, पूरी दुनिया को स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया कि देखो काबे को मैली नजर से न देखना, काबे का रखवाला आने वाला है, वो आने वाला है कि जिसके बाद ये कुफ्र के ऐवानों में ज़लज़ला आ जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नात का शेर है ना, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। तो ये वो वाकया था जो नबी पाक की विलादत से पहले हुआ। और एक वाकया नहीं, प्यारे आका का जो विलादत का साल था ना, दैट वाज अमेजिंग ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ अरब्स। उनकी हिस्ट्री में अमेजिंग साल था, कभी इतनी बारिश वहां नहीं होती थी, उस साल बड़ी बारिश हुई, पूरे अरब में सब्जा हो गया। बल्कि नबी पाक की आमद की खुशी में इतना सब्जा हुआ कि उनके जानवर इतने तगड़े हो गए कि किताबों में लिखा ऐसा लगता था चर्बी से फट जाएंगे, यानी इस कदर फरमा जानवर हो गए। उस वक्त कई कुफ्र की निशानियां दुनिया में मौजूद थी। ईरान के अंदर एक आग जलाई गई थी, आतिश परस्त थे ना, आग की पूजा करते थे, उन लोगों ने एक आग जलाई थी। तो वो आग जो है वो 1000 साल से बुझ नहीं रही थी, 1000 साल से उसको उन्होंने कंटिन्यू जला के रखा था। उनका दावा था ये आग बुझती नहीं है, जिस वक्त मेरे आका की विलादत होती है वो आग भी बुझ जाती है। काबे के अंदर 360 बुत थे। नबी पाक जिस वक्त दुनिया में तशरीफ लाए वो सारे के सारे बुत औंधे गिर गए। अल्लाह अकबर, बहुत सारी निशानियां अरब के लोगों ने देखी। और फिर नबी पाक 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक के वक्त नूर वाला चेहरा लेके दुनिया में तशरीफ ले आए। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मेरे आका के किस कमाल की बात करूं, अभी तो नबी पाक झूले में हैं। प्यारे आका का बचपन ही कैसा निराला था कि आप झूले में हैं। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये मेरे आका के चचा हैं, ये बहुत बाद में ईमान लाए। नबी पाक के ऐलान
नबूवत के बाद ईमान लाए, मगर कहते हुजूर आप पर जो ईमान लाया ना उसकी एक वजह ये भी थी कि मैंने बचपन में आपको देखा था कि जब आप झूले में होते थे आप जिस तरफ इशारा करते थे ना चांद उस तरफ चला जाता था। अब बड़ी लॉजिकली बात सुनिएगा, हम में से बहुत सारे वो लोग हैं, कभी हमारे चचा हमारे बड़े बुजुर्ग आकर कहते बेटा तुम बचपन में ये करते थे, हम कहते हैं अच्छा करता हूँ चचा मुझे तो याद नहीं है, कोई मेरा ऐब मत खोल देना, बचपन में छोटा सा था कुछ कर दिया हो इज्जत रख लेना, लेकिन हमें तो याद नहीं होता, वो जो कहते हैं मानना पड़ता है कि तुम तो छोटे थे तो ये भी करते थे, छोटे थे तो ये भी शरारत करते थे। हमें कहां से याद कि हम झूले में क्या करते थे और जनाब जब चड्डी पहनते थे तो क्या करते थे, उस जमाने की बातें हमें याद नहीं होती। मगर मेरे आका की शान देखो, हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर मैंने आपको झूले में देखा था कि आप जिस तरफ उंगली उठाते जिधर इशारा करते चांद उधर जाता था। सुनो हजरत अब्बास के जवाब में नबी पाक ने ये ना कहा ऐ मेरे चचा मुझे क्या मालूम मैं झूले में क्या करता था। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते जी मेरे चचा बल्कि मैं चांद से बातें करता था वो मुझसे बातें करता था, सिर्फ इशारे से चांद मूव नहीं करता था। नबी पाक फरमाते मैं चांद से गुफ्तगू करता था और चांद जब रब की बारगाह में सजदा करता था मैं उसके सजदे की आवाज भी सुनता था। बरेली के ताजदार जभी तो लिखते हैं ना कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। नबी पाक का बचपन कितना निराला कि बीबी हलीमा सादिया जब नबी पाक को लेकर अपने गांव जाती हैं, प्यारे आका के वालिद का इंतकाल हो गया था, कोई दाई लेने के लिए तैयार नहीं थी, मगर बीबी हलीमा सादिया जो है कहती हैं कि मुझे भी किसी ने बच्चा ना दिया, मैं इस नूरानी बच्चे को ले गई, मगर अब जब इस बच्चे को लिया तो ऐसा लगता है मेरे भाग जाग गए। मैं मक्के आती थी, जब आ रही थी तो मेरी ऊंटनी सबसे पीछे थी और अब जब मैं अपने गांव की तरफ जा रही थी तो मेरी ऊंटनी सबसे आगे थी। मुझे काफले वाले कहते हैं ए हलीमा क्या जानवर तब्दील कर लिया, कोई नई ऊंटनी खरीद ली? क्या नहीं, ऊंटनी तो वही है मगर ताकत बड़ी आ गई है, स्पीड बढ़ गई है, कोई टर्बो लग गया है। कहती जब घर जाती हूँ, जानती तो नहीं थी कि नबी पाक कौन है, कहती जब घर जाती हूँ तो क्या देखती हूँ बकरियों के थन में पानी आ जाता है, दूध आ जाता है, मेरे अंदर भी दूध की फरावानी हो जाती है। पहली बार मेरा बच्चा भी दूध सही तरीके से पीता है और जो ये नूरानी बच्चा मैं लेकर आई थी इन्होंने भी दूध पिया। रात ये तो सो गए। हमारे गांव में गुर्बत बड़ी थी, झोपड़ियों में चिराग नहीं जलाया जाता था, मगर हुआ ये कि रात भर मेरी झोपड़ी पूरे गांव में चमकने लग गई, रोशनी हो गई। सुबह गांव वालों ने पूछा ए हलीमा कोई चिराग जलाया था, कोई रोशनी की थी? का वल्लाह मैंने कोई चिराग जलाया नहीं, जो बच्चा लेकर आई हूं उसके चेहरे से नूर की शुआएं निकल रही हैं। ये कैसा बचपन था। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग्रोथ भी बड़ी निराली थी। आप छोटे बच्चों की निस्बत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। 2 साल के बाद बच्चा मक्के में वापस करना होता था। रूल ये था कि दाइयां ले जाती थी, दूध पिलाती थी, वापस ले आती थी, मगर 2 साल के बाद जब वापस बीबी हलीमा देने जाती हैं, दिल नहीं चाह रहा था, बड़ा अटैचमेंट, बड़ी मोहब्बत हो गई थी। जब बीबी आमना के पास गई तो बीबी आमना ने फरमाया मक्के में कुछ वबा फैली है, कोई वायरस फैला हुआ है, ऐसा करो कुछ दिन मजीद मेरे बेटे को अपने पास रखो। बीबी हलीमा खुशी खुशी दोबारा नबी पाक को लेकर आ गई और उनके भाग जाग गए। गांव के लोगों ने मशवरा किया कि बीबी हलीमा सादिया के जो जानवर है ना, चेक करो कहां जाके चरते हैं, इसके जानवर बड़े तगड़े होकर आते हैं, हमारे जानवर बड़े कमजोर हैं, ऐसा करो अपने जानवर इनके जानवर के साथ भेजो ताकि साथ मिलकर चराई करेंगे, अपने जानवर भी तगड़े हो जाएंगे। एक ही चरागाह में जाते, एक ही जगह जाते, मगर बीबी हलीमा के जानवर तगड़े हो जाते, बाकियों के जानवर का वही हाल है। किसी को क्या पता था ये फैज किसका है, ये नूर किसका है, ये बरकत किसकी है। जब तो शायर लिखते हैं ना, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर में खैरुल वरा गए। अब उसी सिनेरियो में एक अजीब वाकया हुआ। बस मैं अपने बयान को कंक्लूड करूंगा। बातें तो ऐसी हैं कि बस करता चला जाऊं और नबी पाक के जिक्र से किसका दिल भरता है, मगर मुझे एक और बयान में पहुंचना है।
कि उसी दौरान नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा कि बीबी हलीमा सादिया के जो बच्चे हैं वो सुबह सुबह कहीं चले जाते हैं। तो आपने पूछा कि अम्मी जान मेरे भाई बहन कहाँ जाते हैं? तो कहा वो बकरियां चराने जाते हैं। तो कहा मैं भी जाऊं। नबी पाक भी जाना शुरू हो गए। कुछ दिनों के बाद बीबी हलीमा सादिया के जो बेटे थे वो घबराए हुए आए, कहा अम्मी जान गजब हो गया। तो क्या हुआ? कहा हमारे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लोग आए, पकड़ा उन्होंने और उनका सीना काट दिया। बीबी हलीमा सादिया तो घबरा गई, ये तो किसी की अमानत है, हैं? मैं क्या जवाब दूंगी? आप दौड़ती हुई उस जंगल की तरफ या उस मैदान की तरफ गई तो देखा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम गुमसुम बैठे हैं। अर्ज किया कि हुजूर क्या हुआ आपके साथ? तो कहा कुछ लोग आए, मेरा सीना चाक किया और मेरे सीने को फिर बंद कर दिया। हैं? आज दुनिया कहती है जनाब ओपन हार्ट सर्जरी, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है। सुनो मेरे नबी पाक का मौजज़ा, आपके सीने को खोला गया, उसमें नूर भरा गया, दोबारा बंद किया गया, ना कोई निशान है ना कोई तकलीफ है। और एक बार नहीं, ये नबी पाक का शक्के सदर 4 बार हुआ है, याद रखिएगा। ये 2-3 साल की उम्र में जब बीबी हलीमा सादिया के पास थे, फिर तकरीबन 10-11 साल की उम्र में, उसके बाद नबी पाक का शक्के सदर हुआ जब प्यारे आका पर कुरान नाजिल होना था, पहली वही नाजिल होनी थी। और चौथी बार जब नबी पाक को मेराज की रात रब ने अपने पास बुलाया। कुरान का बोझ, अल्लाह अकबर, कुरान खुद कहता है इस कुरान को हम किसी पहाड़ पर नाजिल कर दें तो रेजा रेजा हो जाए। कल्बे मुस्तफा को वो ताकत देनी थी कि नूर दाखिल किया गया। और जब रब का दीदार करना था, ये वही दीदार था जिसको मूसा अलैहिस्सलाम का मना किया गया था। और तजल्ली कोहे तूर पर आई तो आप बर्दाश्त ना कर सके, और यहाँ रब की तरफ से बुलाया जा रहा है, तबारकल्लाह शान तेरी, कहीं तो वो जोश लन तरानी, तबारकल्लाह शान तेरी, कहीं तो वो जोश लन तरानी, और कहीं तकाजे विसाल के थे। अब यहाँ बुलाया जा रहा है तो अब आप अलैहिस्सलाम के कल्बे अक़दस में नूर दाखिल किया गया। तो पता चला मेरे आका का दिल अक़दस वो है कि कितना नूरानी है। बरेली के ताजदार लिखते हैं ना कि तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, के खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। अब मेरा मैसेज, बातें तो नबी पाक की ऐसी हैं कि जिसको भी जब भी सुने दिल झूमने लग जाता है। और क्यों ना झूमे, जिनसे प्यार हो उसकी बातें बार बार सुनो, अच्छा लगता है। मगर वी हैव टू गेट लेसन फ्रॉम देम। अब ये बयान से, आज की महफिल से कुछ मैसेज भी तो लेके जाना है ना। कल्बे मुस्तफा पाक नूर वाला है, हमारे दिल का हाल क्या है ये चेक करना है ना। ये दिल, ये सीना होना तो चाहिए था मदीना, मगर आज इस सीने में है कीना। आज इस दिल में है लोगों के लिए नेगेटिविटी। आज इसी दिल में लोगों ने पाल रखा है तकब्बुर। आज इसी दिल में हसद फैला के रखा है, लोगों की जेलसी। याद रखिए प्यारे इस्लामी भाइयों, ये कोलेस्ट्रॉल, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, इसकी बड़ी फिक्र है। हमें बार बार टेस्ट करा रहे होते हैं। अच्छी बात है, सेहत अच्छी रखनी चाहिए, मगर ये जो दिल के अमराज है ना, जो कोलेस्ट्रॉल के हैं, हाई ब्लड प्रेशर के, ये आपके मेरा क्या नुकसान कर सकते हैं? एंड ऑफ द डे वो हमारी जान ले सकते हैं। मगर जिन बीमारियों की मैं बात कर रहा हूं ना, ये जान नहीं, ये ईमान ले सकती है। हसद कितनी बुरी बला है। नबी पाक फरमाते हैं ये ईमान मूंड देने वाली बीमारी है। एक जगह प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हसद ईमान को ऐसे बर्बाद करता है जैसे शहद सिरके को बर्बाद कर देता है। मगर यहाँ फिक्र ही नहीं है किसी। एक और हदीस पाक, नबी पाक फरमाते हैं जिसका मज़मून है हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। कभी आग जलाए ना लकड़ी को, क्या होगा? लकड़ी खत्म थोड़ी देर बाद ना। अब बताएं, मैं रोजा भी रखूं, सदका भी दूं, नमाजें भी पढ़ूं, बड़ी मुश्किल से इबादत करूं, और हसद करके अपनी नेकियों को खुद ही आग लगा दूं। मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन है? लेकिन प्रॉब्लम ये किसी को एहसास ही नहीं है। अच्छा, अब शैतान है ना मरदूद, वो पता दिमाग में क्या डाल रहा होगा, यार मौलाना साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, हसद नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बला है, मैं क्या करता हूँ हसद। हाँ, ये पहले रियलाइज करना होगा कि मैं हसद करता हूं कि नहीं। मैं कुछ लेबोरेटरी टेस्ट कर लेता हूं आज। हम मुख्तलिफ लेबोरेटरी में जाके ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना। आज मैं आप सबको 2-3 टेस्ट देता हूं। मुझे रिजल्ट मुझे मत दीजिएगा, अपने पास ही रखिएगा, मगर सच्चे दिल से रिजल्ट निकालना अपना। पहला सवाल, पहला टेस्ट, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है
अच्छा याद रखिए, हसद उसी से होगा जिसको आप जानते हैं, जिसको नहीं जानते उससे हसद नहीं होगा। अब यहाँ बैठ के अर्जेंटाइन के किसी आदमी से हसद नहीं होगा, ठीक है? या तो आपका रिश्तेदार होगा, दोस्त होगा, साथ कारोबार करने वाला, साथ जॉब करने वाला, इन्हीं में से कोई होगा। इतना मरदूद है शैतान, आलिम दीन को आलिम दीन से, नाथुआ को नाथुआ से, मुबल्लिग को मुबल्लिग से भी हसद करवा सकता है। जब मुझे बताओ यार, नबी के बेटे ही थे काबिल और हाबिल, क्या हुआ था प्रॉब्लम? काबिल को हाबिल से हसद ही था ना, कत्ल कर दिया। तो ये तो कायनात के सबसे पहले गुनाहों में से गुनाह है। तो पहला टेस्ट ये है, कोई ऐसा है लाइफ में कि जब उसको तरक्की मिलती है आपको प्रॉब्लम होती है? अरे यार उसकी तनख्वाह बढ़ गई, पता चला उसने एक और घर ले लिया, हाँ उसने नई गाड़ी ले ली, अरे भाई उसका फला मुल्क में भी कारोबार शुरू हो गया, बस ये सुनना और अपने को दर्द शुरू हो गया। ये पहला टेस्ट है कोई ऐसा? चेक करो। दूसरा टेस्ट, कोई ऐसा है जिंदगी में कि जब उसकी तारीफ आपके सामने कोई करे कि यार पता चला फला बड़ी बड़ी मशहूर हो गया, हाँ यार उसकी बड़ी इज्जत बढ़ गई है, उसका तो नाम दुनिया में हो गया है, या उसके पास बड़े पैसे आ गए। हम कहते हैं कोई और बात करो ना यार, उसकी बात क्यों कर रहे हो? उसकी तारीफ अच्छी ना लगे। ये सेकंड टेस्ट है। थर्ड टेस्ट, कोई ऐसा है कि जब किसी को नुकसान हो, हमें आकर के बताया पता चला उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह यार उसकी गोडाउन में आग लग गई। अच्छा इधर उसको कहेंगे ओ हो बड़ा अफसोस हुआ और दिल में लड्डू फूट रहे हैं, मैं तो चाहता ही था बर्बाद हो जाए। है कोई ऐसा? ये मेरी बहनें अगर सुन रही हैं तो ये भी गौर से सुने, ये औरतों को ज्यादा होता है, ठीक है? अगर हसद है किसी के साथ, पहले तो अपने बारे में सोचो कि यार मेरा दिल कितना गंदा है कि मैं किसी के नुकसान में खुश हो रहा हूं। हसद की तारीफ क्या है पहले ये समझो। हसद ये है कि किसी को अल्लाह पाक ने कोई नेमत दी और मेरा जी चाहे कि उससे छिनकर मुझे मिल जाए। ये हसद और हराम जहन्नम में ले जाने वाला, या तो मुझे मिल जाए या कम से कम इसकी बर्बाद हो जाए। ये कितना बुरा दिल है। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मेरे रब के खजाने बहुत बड़े हैं। अल्लाह से अर्ज करें ना, मौला इसको भी दे दे मुझे भी दे दे। मेरा रब तो उसे भी दे सकता है और आपको भी दे सकता है ना। तो हमें अल्लाह पाक हसद से महफूज फरमाए। और हसद या किसी भी तरह की जो दिल की बीमारी है, इससे बचने का पहला इलाज ये है कि आप दुआ करें अल्लाह से, बार बार दुआ करें कि अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दे, मेरे दिल को साफ कर दे, हसद से बचा ले, अल्लाह मेरे दिल को तकब्बुर से बचा ले, तमाम बुराइयों से बचा। दुआ करें। दूसरा, जिससे हसद हो गया है ना, उसके लिए भी दुआ किया करो। आप कहेंगे यार ये तो बड़ा मुश्किल है, बंदा पहले ही अच्छा नहीं लगता, उसके लिए किधर से दुआ करें? उसका चेहरा ही अच्छा नहीं लगता, उसके पैसे ही अच्छे नहीं लगते। हाँ ये एंटीबायोटिक है, इलाज के लिए कभी कभी इंजेक्शन लगाना पड़ता है ना, तो ये वाला इंजेक्शन आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि साफ मुझे होना है, उसको नहीं। दिल मेरा गंदा हो गया है, तो आपने दुआ करनी कि अल्लाह इसको और तरक्की दे, इसको और इज्जत दे, इसको और शोहरत दे। आपको शुरू में बड़ी तकलीफ होगी, मगर एक वक्त आएगा कि दिल साफ हो जाएगा। फिर अगर कोई आकर बताएगा ना यार भाई वो और अमीर हो गया, तो आप कहेंगे मैं भी तो दुआ करता हूँ अल्लाह और अमीर कर दे इसको। फिर आपको हसद नहीं रहेगा। असल में माइंड सेट की बात है। अब मिसाल के तौर पे ये बेटा मेरा बैठा है अहमद रजा, इसको अगर मैं दूं बेटा यहाँ 50,000 रुपए लो और यहाँ से 1,000 रुपए बांटना शुरू करो, तो जो पीछे वाले भाई है ना वो कहेंगे यार ये तो जब तक पीछे आएगा तो खत्म ही हो जाएंगे। 50,000 है, हम लोग तो 100, 150 बैठे हैं, तो शायद पीछे वाले आगे आकर लेने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे नो ही हैव ओनली 50,000 रुपीज। ऐसा ही है। अब समझो मेरी बात, इसके पास थोड़े हैं इसलिए पीछे वाले को लग रहा है कि हमें नहीं मिलेंगे। मेरे रब के खजानों में कोई कमी नहीं है। जो रब इसको दे सकता है वो मुझे भी दे सकता है, जो इसको इज्जत दे सकता है वो मुझे भी दे सकता है, जो इसको दौलत दे सकता है मुझे भी। रब से मांगो ना। मैं इसके छीनने के क्यों चक्कर में हूँ, या इसके बर्बाद करने के क्यों चक्कर में हूँ? मुझे ये ख्याल आ जाए कि जो रब इसको नवाज सकता है वो मुझे भी नवाज सकता है। अल्लाह से मांगो मौला इसको भी दे मुझे भी अता फरमा। हसद खत्म हो जाएगा जिस दिन आपका ये माइंड सेट बन जाए कि मेरे रब के खजाने ना खत्म होने वाले हैं। एक जुमला आखिर में देकर जा रहा हूँ, अगर इसे याद कर लो और जिंदगी का हिस्सा बना लो, आप बहुत पुरसुकून हो जाओगे। और वो जुमला बड़ा प्यारा है, सबका भला सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। दूसरों का भला करने वाले बन जाओ, दूसरों का अच्छा सोचने वाले बन जाओ, मुसलमानों की खुशी में एंजॉय करने वाले बनो। अल्लाह ने किसी को घर दिया, अल्लाह इसे और दे। किसी को गाड़ी मिली, अल्लाह इसे और दे। ये मदीने जा रहा है, अल्लाह इसे बार बार मदीना दिखा, अल्लाह मुझे भी दिखा दे। मेरा रब करीम है, वो तुम्हें भी देगा। हसद न करना, किसी का बुरा ना सोचना, और रबीउल अव्वल के महीने में अपने दिल को साफ कर लो, क्योंकि हम साफ दिल वाले आका के उम्मती हैं। हम पाकीज़ा और नूरानी दिल वाले आका के उम्मती हैं।
कितनी बुरी बात है कि मैं नबी पाक का मीलाद तो मनाऊं मगर दिल में मुसलमानों के लिए कीना और बुग़्ज़ हो। ये दिल लेकर अच्छी जिंदगी नहीं है। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मीलाद के महीने का आज ये पैगाम लेकर जाओ कि सबका भला, सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। और हाँ, रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल तो मेरे आका की विलादत का दिन है ना, बर्थडे है। तो दुनिया में जब किसी का बर्थडे होता है लोग गिफ्ट देते हैं। आओ हम भी मिलकर नबी पाक के लिए एक तोहफा तैयार करते हैं। और वो तोहफा क्या है? मेरे नबी पाक फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। तो आइए नबी पाक की आंखों की ठंडक नमाज, हम मीलाद बनाएं, नमाजी बनकर बनाएं। नियत कर लें आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के माहौल में सीखी और सिखाई जाती हैं। मदनी माहौल में इज्तिमा में आते रहिए। तो मदनी मुज़ाकरे शुरू हो गए हैं, हो सके तो फैज़ान मदीना में 12 रबीउल अव्वल तक रोज मदनी मुज़ाकरे होंगे, वरना मदनी चैनल पर देखें ताकि इस तरह की मजीद बातें सुनकर हमारे दिल पर भी असर हो और हम भी नबी पाक के सच्चे आशिक रसूल और सच्चे उम्मती बन जाएं। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।